नमस्कार। आज हम एक ऐसे महाकाव्य की बात करेंगे जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन करता आया है, श्री राम कथा। और देखेंगे कि इसकी सीख आज के जमाने में, खास तौर पर जब बच्चों की परवरिश की बात आती है, तो कितनी काम आ सकती है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हर माँ बाप के मन में आता होगा कि भाई ये जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है, इसमें अपने बच्चों को एक अच्छा, एक जिम्मेदार इंसान कैसे बनाया जाए। जानते हैं, इसका एक बहुत खूबसूरत जवाब हमें श्री राम कथा में मिलता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक मैनुअल है जो सिखाता है कि सम्मान और मर्यादा के साथ कैसे जिया जाए। तो ठीक है, इसमें गहराई से उतरते हैं। श्री राम कथा से जो सबसे पहला और ज़रूरी सबक मिलता है, वो परिवार और कर्तव्य से जुड़ा है, क्योंकि सारी अच्छी बातों की शुरुआत तो घर से ही होती है ना। और श्री राम कथा में इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद प्रभु श्री राम हैं। उन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए, सोचिए, 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। तो ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं है, ये एक सेवा और सम्मान का भाव है। अब ये बात बच्चों को कैसे सिखाएं? बहुत आसान है, रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से। जैसे जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो ध्यान से सुनना, घर के छोटे मोटे कामों में मदद कर देना, या खाने के बाद थैंक यू बोलना। यही छोटी छोटी आदतें उनमें जिम्मेदारी का एहसास जगाती हैं। और जब परिवार में कर्तव्य की ये नींव मजबूत हो जाती है ना, तो यही हमें सेवा के एक बड़े रास्ते पर ले जाती है। मतलब फिर हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि सबके बारे में सोचने लगते हैं। कथा यही सिखाती है कि हर इंसान में ईश्वर का रूप देखो और किसी से भेदभाव किए बिना जितनी अपनी क्षमता हो उतनी सेवा करो। प्रभु श्री राम ने केवट से लेकर शबरी तक सबको बराबर सम्मान दिया। यही भावना बच्चों में दया और हमदर्दी पैदा करती है। अब देखिए, ये सेवा का कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। इसे छोटे छोटे कामों में तोड़ सकते हैं। जैसे कोई दोस्त गिर गया, उसे उठा दिया, ये हो गई तन से सेवा। कोई उदास है, उसके पास बैठकर बस उसकी बात सुन ली, ये हो गई मन से सेवा। और हाँ, अपना कोई खिलौना या टॉफी किसी के साथ शेयर कर ली, ये धन से सेवा का पहला और सबसे प्यारा सबक है। चलिए अब एक ऐसे गुण की बात करते हैं जिसे आजकल की दुनिया में ना अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है, और वो गुण है विनम्रता। श्री राम कथा हमें ये बताती है कि असली विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अंदरूनी ताकत की निशानी है। ये इस बात से आती है कि हम अपनी असली कीमत जानते हैं। ये उपमा कितनी सुंदर है। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, ठीक वैसे ही जिस इंसान में गुण होते हैं वो हमेशा विनम्र रहता है। उसका झुकना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी महानता दिखाता है। ये जो तुलना है ना, ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अच्छी है कि देखो, जो पेड़ अकड़कर खड़ा रहता है वो तूफान में टूट जाता है, लेकिन जो झुक जाता है वो बच जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अकड़ हमें तोड़ देती है, पर विनम्रता हमें मजबूत बनाती है, हमें सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। तो कर्तव्य, सेवा और विनम्रता, इन सब महान शिक्षाओं के बाद श्री राम कथा हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई तक ले आती है। मतलब जीवन का असली मकसद किसी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज को हासिल करने में नहीं है, बल्कि कर्तव्य, सेवा और विनम्रता के साथ एक सीधी सादी सरल जिंदगी जीने में है। तो आखिर में सवाल यही है कि इन सदियों पुरानी शिक्षाओं को अपनाकर हम सब अपने अपने परिवार के लिए अच्छाई और सच्चाई का एक महान रास्ता कैसे तैयार कर सकते हैं।